अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जेपी कॉलेज के बारे में जानेंगे। तो जेपी है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नोएडा कैंपस के लिए बात कर रहा हूँ। जेपी के और भी कई सारे कैंपसेस हैं, बट पर्टिकुलरली हम इस वीडियो के अंदर जेपी नोएडा कैंपस के ऊपर बात करेंगे। ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका जेई में थोड़ा परसेंटाइल लेस आता है, और काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो के ऊपर। अगर जेपी नोएडा के ऊपर बात करें तो जेपी के प्राइमरी 2 कैंपस है नोएडा के अंदर, एक 62 का कैंपस है और एक 128 का कैंपस है। ठीक है, दोनों ही जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से होता है। अब यार आपको समझने वाली बात यह है कि जेपी का मोड ऑफ एडमिशन कैसे कंडक्ट करता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो टाइम पे फॉर्म्स वगैरह अप्लाई नहीं कर पाते। तो देखो, जेपी अपना खुद का काउंसलिंग कराता है जिसका नाम है JIIT काउंसलिंग। ठीक है, इसके लिए वो 62 और 128 कैंपसेस के अंदर एडमिशन लेता है। इसके अलावा भी उसके और कैंपसेस है, जैसे बंका घाट है और अदर कैंपसेस भी हैं। ठीक है, उसमें वो डिफरेंट प्रोसीजर रहता है, बट मेनली JIIT काउंसलिंग जो होती है वो 62 और 128 कैंप। इसमें अगर बच्चे ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है तो उसकी CRL रैंक लगेगी या उसके 12th के बेस पे एडमिशन मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए जिनके 12th में बोर्ड्स में परसेंटेज अच्छे आए हैं और जेई मेंस में परसेंटेज कम आए हैं, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इनको यहाँ पे अच्छा ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं और मिलता है जेपी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, 50% एडमिशन जेई के बेस पे होता है, 50% 12th के परसेंटेज पे होता है, बट मोस्टली जो सीट्स होती हैं ज़्यादातर जेई के बेस पे ही फिल होती हैं। ये कुछ बायोटेक वगैरह में थोड़े से और ज़्यादा होते हैं जहाँ पे 12th के परसेंटेज भरे जाते हैं। तो आप ये समझो कि दोनों को वेटेज मिलता है, बट जेई का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो जेई के बेस पे भी आपको ट्राई करना चाहिए इसके अंदर। प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें तो गजब का प्लेसमेंट स्टैट्स है इस कॉलेज के। अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग की बात कर लो, आप प्लेसमेंट स्टैट्स की बात कर लो, बहुत ऊपर आता है ये कॉलेज। अगर आप इसको सीधा सीधा थापर से कंपेयर कर सकते हो, इसको VIT वेल्लोर से कंपेयर कर सकते हो, उसके बराबर खड़ा कर दोगे तो VIT वेल्लोर से ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रेपुटेटेड है प्लेसमेंट सिनेरियो का। अगर बात इसमें यार 100% प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट 100% है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो भी 99-98% प्लेसमेंट ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 10 LPA से ज़्यादा है CSE के अंदर। ठीक है, एवरेज पैकेज की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो अप्रॉक्स 7 LPA का एवरेज पैकेज ये लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 7 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आप EC ब्रांच लेके भी यहाँ पे ले सकते हो, और कंप्यूटर साइंस में 10 LPA का, तो बहुत ज़्यादा है एवरेज पैकेज। और हाईएस्ट पैकेज में तो करोड़ में भी है, 1 करोड़ के ऊपर का भी यहाँ पे CRL लगा हुआ है। तो अच्छा खासा आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैकेजेस के मामले में है। मैंने सीधा बोला कि VIT से आप इसको कंपेयर करके VIT से ऊपर रख सकते हो इस तरह का कॉलेज। सबसे पहले डाउट आएगा आपका कि भैया कितने कितने रैंक पे परसेंटाइल पे ये मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है। कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स भी होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जो सीक्रेट्स यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करूँगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं कि कितने कितने जो जेई की परसेंटाइल है उसके पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें यहाँ पे तो आपको 65,000 रैंक अप्रॉक्स 94 परसेंटाइल तक आपको लाना पड़ेगा CSE लेने के लिए। यहाँ पे ये लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग कट ऑफ जो होता है वो 98-97 परसेंटाइल से जाता है। अब लास्ट राउंड तक कई राउंड्स होते हैं जेपी के अंदर, इंटरनल राउंड्स होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। जेपी का फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अभी जैसे ही आप वीडियो देख रहे हो आपको तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देना है एक अल्टरनेट ऑप्शन की तरह। एक बार अगर आपने जेपी का फॉर्म मिस कर दिया, जेपी दोबारा से अपना फॉर्म ओपन नहीं करता है। और बहुत सारे अच्छे बच्चे हमारे पास आते हैं इनकी परसेंटाइल 90s में होती है, 92, 93, 94 परसेंटाइल वाले बच्चे, इवन 88, 87 वाले बाद में आते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर क्या जेपी में हम एडमिशन ले सकते हैं। इवन दो जेपी की सीट्स वैकेंट होगी लेकिन फिर भी आप नहीं जा पाओगे क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है गाइस। इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब मार दो मेरे भाई। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिडन रहेगी और वो आपके पास पहुंच जाएगी अगर बस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कोई पैसा, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है चैनल सब्सक्राइब करने में, आपकी लाइफ चेंज होगी। हाँ, पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप अनसब्सक्राइब मार देना। तो इतना तो कर लो, इतना ट्रस्ट रखो। 8 सालों से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ यहीं पर बैठ के, बहुत सारे बच्चों को जेपी में पहुँचाया, तो आपको भी पहुँचाऊँगा, है ना। तो फॉर्म बिलीव रखना। और जैसे ही इस वीडियो को देखो यार, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा, जिसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एज सून एज पॉसिबल भाई अप्लाई कर देना, आंख बंद करके। थोड़ा प्रोसीजर भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ था, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काफ़ी ऊपर रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो 2,10,000 रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन्स
मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो जाती है जब आप ईसी के कट ऑफ की पर बात करते हो, तो अप्रॉक्स 80% 80 से 85 परसेंटाइल के बीच में भी आपको यहाँ पे ईसी मिल रही होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी जो अदर कोर्सेज होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखो 80,000 अप्रॉक्स 79,000 रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन मिला हुआ है। 79,000 से परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रॉक्स 80,000 के आसपास 92 परसेंटाइल अप्रॉक्स में आप मान के चलो कि यहाँ पे आपको आईटी मिल जाएगी। 92 से 93 परसेंटाइल लाने के बाद आप यहाँ पे आईटी ले सकते हो, 93 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल सकते हो। ये मैं लास्ट कट ऑफ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कट ऑफ पहले ही राउंड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काउंसलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके बिल्कुल एंड तक जाके आप कराओगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि 5 साल का भी ये लोग कंप्यूटर कोर्स ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन 5 इयर्स एमटेक प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब 4 इयर्स का बीटेक होता है प्लस 1 साल का आपका एमटेक होता है। तो ये 5 साल का रेगुलर कोर्स होता है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस थोड़ा ऊपर रैंक तक मिलती है। तो जिस बच्चे की 90 परसेंटाइल आई है, 88 परसेंटाइल आई है, उसको कोर सीएससी वाली ब्रांच मिल जाएगी। बट कंडीशन इज दैट कि उसको जो है ब्रांच जो मिलेगी वो रहेगा 5 इयर्स कोर्स, बेसिकली 5 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा, बीटेक प्लस एमटेक। ये भी अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट वाइज ये भी अच्छा है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एमटेक भी करना है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। दोनों ही उसमें अवेलेबल है, ईसी में भी अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अवेलेबल है। ये तो मैंने अभी तक जो बात की वो मेन कैंपस 62 वाले कैंपस की बात की। अब यहाँ से बच्चे मेन कैंपस को और 128 वाले कैंपस को बहुत बड़ा डिफरेंस मान लेते हैं कि मेन कैंपस बहुत अच्छा है, 128 वाला बहुत नीचे। बट गाइस ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे दोनों ही में पढ़ रहे हैं, 62 में भी पढ़े हैं और 128 में पढ़े हैं। जब प्लेसमेंट सिनेरियो की बात आई तो वहाँ पे इक्वल रिजल्ट हमें देखने को मिला। मतलब 62 में जो प्लेसमेंट लगा तो 128 के अंदर भी सेम प्लेसमेंट लगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको 120 में भी मिल रहा है एडमिशन तो ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे 12th के बोर्ड्स के बेस पे भी आपका एडमिशन होता है। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 95% चाहिए आपके 12th के बोर्ड में। अगर 95% है उसमें भी पूरा नहीं देखना होता है, इसमें आपको पीसीएम के मार्क्स देखने होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर अगर 95% है तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस आपका एक ब्रांच है तो उसको ज्यादा वेटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फिजिक्स में नंबर कम आए और कंप्यूटर साइंस में नंबर ज्यादा है तो इन तीनों का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा 95 94% मिनिमम लेके चलना पड़ेगा, 95 ही लेके चलना पड़ेगा। अब 98 से कट ऑफ स्टार्ट होता है, 95 तक आपको चाहिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच लेने के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदर ब्रांचेस में जैसे आप डिप करोगे देखोगे ईसी में काफी ज्यादा गिरावट आ गई, 81% पे ईसी मिल गया, ठीक है। और इसी में कुछ नए ब्रांचेस भी यहाँ पे इंक्लूड हुए। डायरेक्ट एडमिशन भी जेपी देता है, कैसे देता है, क्या मैनेजमेंट कोटा होता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कुछ हिडन चीजें, फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। उसके ऊपर यार ये हमने 12 के परसेंटेज से बात कर ली, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदर कोर्सेज के लिए भी आपको दिख जाएगा। सिमिलरली यार यहाँ पे 128 का एनालिसिस है कि 128 में कंप्यूटर साइंस के लिए कितना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एक अच्छी ब्रांच है यहाँ पे। तो यहाँ पे 128 के अंदर एक ब्रांच है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कहेंगे। ये भी काफी डिसेंट ब्रांच है, काफी अच्छी ब्रांच है। तो ये भी आपको अप्रॉक्स मान के चलिए कि 2 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हमने कराया हुआ है, यहाँ पे बच्चों को मिला हुआ है, हमने देखा हुआ है। और ऊपर ज्यादा रैंक में भी हुआ है एडमिशन, 3 लाख रैंक तक भी चला गया था एक्सटेंड करके। उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 76 परसेंटाइल से प्लस जिस बच्चे का है वो भी एक बार ट्रायल कर सकता है। फॉर्म जरूर भर दो दोस्त, फॉर्म जरूर भर दो। फॉर्म नहीं भरोगे ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर फॉर्म भरा नहीं रहेगा आपका। तो ये इसका कट ऑफ है। अब बच्चे का दिमाग में आएगा कि सर किस किस को फॉर्म भरना चाहिए, कि सब लोग फॉर्म भर दें। देखो फॉर्म भरने के लिए एक परसेंटेज तो क्राइटेरिया है, परसेंटाइल भी क्राइटेरिया कि भैया इतना, लेकिन आप फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि जेपी में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा है और इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं कि सर आप बता दो कि कितना पैसा लगेगा, मैं फैमिली को क्या बताऊं कितना रुपया लगेगा जेपी में एडमिशन के लिए। अगर 4 साल का मैं कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो 20 से 22 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी, इंक्लूडिंग सब कुछ। अगर खाली आप ट्यूशन फी और बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे हॉस्टल हटा के, तो आप पर ईयर में देखो कि कितना खर्चा आ रहा है। पर ईयर में आप देखोगे कि अप्रॉक्स आप देखोगे यहाँ पे 1,67,000 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, 1,67,000 सेकंड सेमेस्टर की फीस है और अदर चार्जेस 45,000 है। 3 लाख यही हो गए और ये 3.5 लाख से ऊपर बैठ रहा है। उसमें 2 लाख रुपए का आप हॉस्टल जोड़ लीजिए तो 5 लाख के आसपास का बजट चला जाता है। उसी को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूं कि 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा आपका निकल जाएगा, अदर चार्जेस जोड़ के भी अप्रॉक्स 4 सालों में। तो इतना बजट है, तब आप जेपी को लेके चलो कि आप इतना बजट एक्सपेंड कर सकते हो। बट हाँ, इसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब मैंने आपको सीधा बताया कि इसका रिटर्न वीआईटी से ज्यादा है, वीआईटी जो वेल्लोर है उससे ज्यादा है, एसआरएम से ज्यादा है और थापर के बराबर का आपको ये इन्वेस्टमेंट देता है। थापर से बढ़िया लोकेशन पे, क्योंकि एनसीआर काफी ज्यादा बढ़िया लोकेशन पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भैया यहाँ पे आती है हायरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट का आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ डिटेल जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है। अब सबसे ज्यादा हिडन पॉइंट, भाई जेपी इस बार जो है वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले रहा है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए उसने निकाल दिया है कि 2024 के लिए डायरेक्ट एडमिशन निकाल दिया है उसने। इसकी जो लास्ट डेट है वो मई के अंदर है, मई में ये फॉर्म बंद हो जाएगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब देखो किस किस कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन जेपी देगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक नया ब्रांच है इनका ईसीएम करके, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वीएलएसआई डिजाइन के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच पिछले साल आई थी, ये दोनों ब्रांच पिछले साल आई थी और ये दो नए ब्रांचेस आए हैं जेपी के अंदर। तो इनके अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल 100% श्योर मिलने वाला है। मेरा क्या कहना है कि इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूंगा, उस लिंक से जाकर अप्लाई कर दो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरी काउंसलिंग हमारे भरोसे छोड़ दो, 8 साल से मैं काउंसलिंग देख रहा हूं, तो आपका एक भी मिस्टेक मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। अब यार देखो ये है जेपी का पोर्टल, कुछ इस तरीके से दिखता है, लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखो बीटेक के अंदर जाके आपको जेईई मेंस और आप 12 के मार्क्स पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10+2 एक्सेप्ट बायोटेक, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, ओनली बायोटेक, अभी सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन जैसे से लेट होगा ना भाई ये सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं, फिर बच्चा बिल्कुल परेशान रहता है और उसको एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब जैसे मैं जेईई मेंस पे क्लिक करूंगा तो आप जेईई के बेस पे यहाँ पे प्रोसीजर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिख गए, कहाँ के, जेआईटी नोएडा के, बंका घाट के, गुना का और अनूप शहर का। तो आपको कहाँ पे लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरा रिकमेंडेशन है कि नोएडा वाले ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया कैंपस है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। यहाँ पे प्रोसीड कर लिया, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक किया, एडमिशन प्रोसीजर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोसीड कर लिया, लॉग इन कर लिया। यहाँ पे सब आपको डिटेल वगैरह भरनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा और आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी रह गई हो नीचे आप कमेंट में कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई